कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे घर वाले तो गर्मी में मुझे बेचकर आम ले आएँगे, एसी ले आएँगे। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि अभी शायद इसको मस्ती की तरह हम ले रहे हैं, बट आगे जब हम अपने फ्यूचर से रिलेटेड डिसीज़न्स लेंगे, घर वालों को बताएँगे, वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, वो सीधा नेगलेक्ट करेंगे, बोलेंगे इसकी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी बातों की कोई कीमत ही नहीं है, तो ये अगर कोई डिसीज़न ले रहा है तो गलत ही लेगा। साथ ही साथ अगर आपके साथ ऐसा होता है कि फैमिली में कोई डिसीज़न लिया जा रहा है, आप जाके कोई जेनुइनली अच्छा डिसीज़न भी देते हो, आप अपना थॉट रखते हो, फिर भी उस चीज़ को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। आपको एक बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर आप कोई न्यूज़ या फिर कोई सिलेबस रिलेटेड चेंज ऐसी चीज़ अपने पेरेंट्स को बताते हो, बट वो फिर किसी दूसरे से पूछ के उसको डबल कन्फर्म करते हैं, आप पे 100% ट्रस्ट नहीं करते। तो यार एक चीज़ समझ लो, इम्प्रूव करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि इसके पीछे मेन 2 बड़े फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर ये आता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद कम करते हो, आप अपनी वैल्यू खुद कम करते हो। मैं बताता हूँ कैसे? जैसे आप बोलते हो कि मुझे पापा कंप्यूटर लेके दो, पढ़ाई करनी है। देखो आप ऐसे ब्रेन वॉश करते हो कि पापा ये 512 जीबी वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें बहुत स्टोरेज आएगा, इसमें काफ़ी मेरे डॉक्यूमेंट्स डालूँगा, मैं पढ़ाई की चीज़ें डालूँगा। फिर लेने के बाद क्या करते हो आप हार्डकोर गेमिंग, भाई रिवाइव कर दे। तो ये चीज़ें ना दिखता है। देखो, आपके ऊपर गुस्सा तो करते हैं, बट कुछ टाइम बाद नॉर्मलाइज़ हो जाता है कि चलो अपने घर का ही बच्चा है, अपने बच्चे नहीं खर्चा करेंगे तो कौन करेगा? बट प्रॉब्लम क्या आता है कि आप जो अपनी जो रिस्पेक्ट की पिलर है, वहाँ से 1 पॉइंट कम कर देते हो। वहाँ पे आपको लग रहा है कि चलो क्या ही हो गया, और ये जो छोटी-छोटी चीज़ करके आप अपनी वैल्यू गिराते हो ना, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ बोलते हो, तो वो सोचते हैं कि इसकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कुछ भी कहता है, अभी कुछ कह रहा है, बाद में कुछ कहेगा, मतलब इससे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसके साथ-साथ मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे जैसे 12th खत्म होता है, कॉलेज में बंदे एंटर करते हैं, वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती ज़िद करके खाना वगैरह बंद करके, कोई उल्टी-सीधी हरकत करके घर से ज़बरदस्ती बाइक उठाते हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए जेनुइनली यूज़फुल होता है कि उनका कॉलेज उनके घर से, या फिर जो वहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं ट्यूशन सेंटर्स, उनके घर से ऐसे डिस्टेंस पे होता है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत ज़्यादा इनकन्वीनिएंट है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, गाड़ियों के लिए बहुत रुकना पड़ता है। उस केस में बाइक लेना जेनुइनली यूज़फुल चीज़ हो सकती है, बट मैक्सिमम लोग हवाबाज़ी के लिए लेते हैं, और वो पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं इस वे में कि देखो वो कॉलेज में लेट हो रहा है, ये हो रहा है, फिर सुबह उनको ज़्यादा पहले उठना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, ट्यूशन नहीं जा पा रहा। तो ऐसी चीज़ें एक्सक्यूज़ेज़ दे के वो बाइक उठाते हैं। फिर जब बाइक मिल जाती है, फिर देखते हैं वो कॉलेज ही नहीं जाते, ट्यूशन ही नहीं जाते, बस पेट्रोल के पैसे माँगते हैं और हवाबाज़ी करते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का काफ़ी ख़ास ध्यान रखना। देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं 100% अच्छे डिसीज़न्स ही लेता हूँ। हाँ, मेरे से भी गलती हुई है, बट मुझे ये रियलाइज़ेशन बहुत अच्छे से हिट हुई है, और एट लीस्ट आगे मैं ये गलती फिर नहीं दोहराने वाला। आप भी कोशिश करो कि ऐसी छोटी-छोटी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। मैंने तो बस 2 एग्ज़ाम्पल दिए, आपको भी पता है कि कितनी और सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने ये हरकत की थी, और इस वज़ह से आपकी वैल्यू कितनी गिरी है। और एक कैटेगरी ये आ जाती है कि वो जेनुइनली रिस्पेक्ट नहीं करते बच्चों की, वो उनके डिसीज़न्स की वैल्यू नहीं करते, वो ज़्यादा ही उनके लाइफ़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, मैं मानता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। ज़्यादा ही लोग अपने डिसीज़न की वज़ह से ही अपनी वैल्यू गिराते हैं। और एक देखो, रेपुटेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पूरी ज़िंदगी में भी अच्छा काम करोगे, बट एक बुरा काम कर दोगे, पूरा वो रेपुटेशन खराब हो जाएगा। आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। इसी वज़ह से लोगों के करियर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया तो वो रिटर्न नहीं लिया जा सकता। इसी वज़ह से थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीज़न लो, जितना आप कर सकते हो, निभा सकते हो, उतना ही लो। इसी वजह से अगर आप कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से माँगते हो, तो सोचो कि आप जेनुइनली उससे काम कर पाओगे कि नहीं। देखो, बाहर आपकी इज़्ज़त कितनी है या फिर नहीं, उससे ज़्यादा मैटर करता है घर पे आपकी इज़्ज़त है या नहीं। क्योंकि जो इंडियंस के लिए होता है कि बड़े एज तक भी उनके जो खर्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी यही चीज़ समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।